हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपसे जो एलेंस कीनोट की ए अल्फ़ाबेट की मेडिसिन्स हैं वो डिस्कस करूंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आपसे एब्रोटेनम से लेकर और एंटियम टार्ट तक आपसे डिस्कस कर ली हैं, तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी हैं तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो है वो है पार्ट 5, जिसमें मैं आपसे एपिस से लेकर और अर्निका तक डिस्कस करूंगी। तो जिन लोगों को ये मेडिसिन जाननी है वो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एंटियम टार्ट के बाद जो पहली मेडिसिन है वो है एपिस मेलिफिका। ठीक है, एपिस की जो भी बातें मैं आपसे करूंगी आज वो आपको बिल्कुल ऐसे कैसे दिमाग में बिठा के रखनी है। एपिस जो है वो राइट साइडेड मेडिसिन है, ओके। और एपिस जो है वो थर्स्टलेस मेडिसिन है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ग्लैंड्स एनलार्ज्ड मिलेंगे, ग्लैंड्स जो हैं स्वेलिन मिलेंगे। ठीक है, अब वो कहीं के भी ग्लैंड्स हो, आपको इससे लेना नहीं है, बट ग्लैंड्स जो ग्लैंडुलर सेलिंग्स हैं, जो ग्लैंड्स एनलार्जमेंट है वो आपको एपिस में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप देखो ये ड्रॉप्सी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ड्रॉप्सिकल कंडीशन आप देखो, बेग लाइक स्वेलिंग अंडर द लोअर आईलिड्स, ओके, वो एपिस में मिलता है। आप देखो ड्रॉप्सीज अदर पार्ट ऑफ द बॉडी उसमें देखने को मिलेगी। तो ड्रॉप्सी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ड्रॉप्सिकल कंडीशन या फिर बेग लाइक स्वेलिंग अंडर द लोअर आईलिड्स वो एपिस में होती है। आईलिड्स के ऊपर अगर ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग है तो वो केली कार्ब है, अगर ऑल ओवर द आईज है, अराउंड द आईज है तो फॉस्फोरस हो गई दवाई। तो ये तीन दवाइयाँ आपको साइमल्टेनियसली एक साथ याद रखनी है कि किस में स्वेलिंग कहाँ पे हो रही है। उसके बाद आप देखो ये रीनल फेलियर की बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसका किडनी पे बहुत अच्छा एक्शन है। ठीक है, अब आप देखो कि इनके मरीजों की जो पेडल एडीमा है वो देखने को मिलता है, लेग स्वेलिंग देखने को मिलती है, मीडियल मेल्यूलस के पास स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो एपिस जो है वो रीनल फेलियर की जहाँ पे कंडीशन शुरू हो जाती है, रीनल फेलियर जहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है, अक्यूट है, वो क्रॉनिक में होने को तैयार है, तो उन कंडीशंस में एपिस बहुत अच्छा काम करती है। उस समय जो आप देखोगे कि स्वेलिंग भी मिलेगी आपको, थर्स्टलेस भी मरीज मिलेगा, साथ में आपको और सिम्टम्स क्या मिलेंगे कि आप देखो पेन जो है वो इसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, स्टिंगिंग लाइक पेन है। मतलब आप पेन देख रहे हो, वो स्टिंगिंग लाइक पेन आपको एपिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप अगर किसी भी कंडीशन में ये तीन सिम्टम देखो, अगर ये तीन कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, पहला हो गया स्वेलिंग, दूसरा हो गया थर्स्टलेस और तीसरा हो गया पेन। ठीक है, उसके बाद और क्या सिम्टम देखने हैं, हम देखते हैं कि पल्सेटिला जो है, पल्सेटिला में भी ये सिम्टम है वीपिंग डिस्पोजिशन, सीपिया में है वीपिंग डिस्पोजिशन। ठीक है, तो जो वीपिंग डिस्पोजिशन है वो हमें एपिस में भी देखने को मिलता है। Okay, so whenever you see the patient having the weeping disposition, think about the pulsatilla, think about the sepia and think about the apis also. Apis भी साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम रन करता है। अब इसके एलिमेंट्स जो हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलिमेंट्स इसको ज्वेलसी से है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे को देखकर ही परेशान रहते हैं, ठीक है, कि यार उसके पास इतना है, उसको इतना आता है, या फिर वो इतना अच्छी स्टेज पर पहुंच गया, तो कुछ लोगों को उस चीज़ से ज्वेलसी हो जाती है। तो जहाँ पे ज्वेलसी कंडीशन आ गई, ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे कि एपिस जो है वो बहुत अच्छा काम मतलब करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसके एलिमेंट्स ही फ्रॉम ज्वेलसी है। जैसे हम देखते हैं लैकेसिस जो है उसका नेचर ज्वेलसी है। ठीक है, तो एपिस जो है वो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको ज्वेलसी से, यानी कि किसी से जलन करने की वजह से एलिमेंट्स आ रहे हैं। आफ्टर फ्राइट देखो आप, वेक्सेशन देखो, बैड न्यूज़ देखो, बहुत सारी दवाइयों में है, लेकिन आपको वो सिम्टम निकालना है जो आपने देखा हो कि ये इसका भी फीचर है और इसका भी फीचर है। ज्वेलसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और नॉर्मल लाइफ में हम देखेंगे कि ज्वेलसी जो है वो बहुत आराम से देखने को मिल जाती है। तो अगर उसके बाद एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हमारे पास जो है एपिस बहुत अच्छी दवाई है। एपिस जो है वो मैंने आपको बताया, इसका जो किडनी पे एक्शन है वो बहुत अच्छा है, एक्शन है किडनी पे बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। ठीक है, तो किडनी पे एक्शन परफॉर्म करिए, यानी कि कहीं ना कहीं इसका जो है यूरिनरी डिस्टर्बेंस हो रहा है। द पेशेंट प्रेजेंट्स विद द इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। ठीक है, कई लोग होते हैं जिनको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है ना, वो कंडीशन यूटीआई में आती है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड देयर इज इरिटेशन ऑफ द पार्ट। कहीं ना कहीं वो जो डिस्चार्ज है वो इरिटेट कर रहा है वल्वा को, और या फिर हम कह सकते हैं जो भी
पार्ट जहाँ पर भी वो टच कर रहा है यूरिन, वहाँ पे ही इरिटेशन क्रिएट कर रहा है। मरीज जो है वो बहुत मुश्किल से रिटेन कर सकता है यूरिन को, कैन स्कार्सली रिटेन यूरिन फॉर अ मोमेंट, और जब पास करेगा तो बहुत भयंकर दर्द होगा, और जो ब्लड, कभी कभार ब्लड भी प्रेजेंट होता है और स्केंटी यूरिन होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम बताती हूँ एपिस का, जो आप लेकेसिस में भी देखते हो। ठीक है, लेकेसिस में क्या होता है, aggravation from sleeping or sleeps into aggravation. The patient has aggravation from sleeping and the patient sleeps into aggravation, that is found in the lecasis and also found in the apis. Apis has also aggravation from the sleeping मतलब दिक्कत बढ़ जाती है एपिस को। ठीक है, और एक हम देखते हैं कि ज़रा सा भी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है, उससे पेन स्टार्ट हो जाता है। खांसने से पेन शुरू हो गया, चलने से पेन शुरू हो गया, पोजीशन चेंज करने से पेन शुरू हो गया, तो ये जो सिम्टम है ये एपिस में मिलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपसे एपिस की डिस्कस की। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी दवाई की तरफ, जो है एपोसाइनम। ठीक है, जैसे मैंने आपको एपिस में बताया कि एपिस जो है वो थर्स्टलेस है, एपोसाइनम जो है वो थर्स्टी मेडिसिन है। यहाँ पर भी ड्रॉप्सी देखने को मिलती है, ड्रॉप्सिकल कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन प्यास के साथ। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। और एपिस और एपोसाइनम दोनों ही बहुत अच्छी दवाई हैं फॉर द रीनल फंक्शंस। रीनल फंक्शन जहाँ पर भी डिस्टर्ब हुए हैं, रीनल प्रॉब्लम आ गई, यूटीआई हो सकता है या फिर रीनल फेलियर हो सकता है, तो जो भी कंडीशन आई है उनमें एपिस और एपोसाइनम दोनों बहुत अच्छा फंक्शन परफॉर्म करती है। अब हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है उसकी तरफ। नाउ द नेक्स्ट मेडिसिन इज द अर्जेंटम मेटालिकम। अर्जेंटम मेटालिकम हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑफ ओनानिज्म। ओके, यानी कि जो इंसान है वो ओनानिज्म की वजह से, मैस्टरबेशन की वजह से जो है बिल्कुल पतला दुबला हो गया है, इरिटेबल हो गया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, वो अर्जेंटम मेटालिकम है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अर्जेंटम मेटालिकम है उसका थ्रोट के ऊपर बहुत अच्छा एक्शन है। जो स्पीकर्स होते हैं, जो पब्लिक सिंगर्स होते हैं, उनका जो है वो होर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, जो सिंगर्स होते हैं या फिर जो स्पीकर का काम होता है जिनका, वो ऐसे बोलते हैं कि हमारे जो है होर्सनेस, गला में खरखरी सी महसूस होती है। ठीक है, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो गई है, होर्सनेस हो गई है। तो उन कंडीशंस में जो अर्जेंटम मेटालिकम है वो बहुत अच्छा एक्शन परफॉर्म करती है। इनमें क्या होता है, कई कबार जो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं वॉइस लॉस्ट हो जाती है एकदम से, टोटल वॉइस लॉस। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जब भी ये निगलते हैं, थ्रोट और लैरिंग्स में सॉरनेस फील होती है, रॉनेस फील होती है। ठीक है, जब भी ये निगलेंगे या बोलेंगे या फिर खांसेंगे तो उस समय इनको क्या होगी, सोरनेस, रॉनेस फील होगी। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि कफ बहुत ज़्यादा है, मतलब जिलेटिनस जो तरीके का जिलेटिनस विसिड म्यूकस है उसका एक्सपेक्टोरेशन होता है, और बिल्कुल वॉइस लॉस कह सकते हैं एकदम से, या फिर जो टिम्बर ऑफ वॉइस है वो चेंज हो जाता है। कई लोग होते हैं जिनकी आवाज़ एकदम से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वो कारण क्या है, उनका ज़्यादा गला यूज़ करना, मतलब प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, स्पीकर्स हैं जिनका ज़्यादा गला यूज़ करने का काम आ रहा है, उनमें जो है ये कंडीशन डेवलप हो गई, उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। देखिए, अर्जेंटम नाइट्रिकम का मैं सोल बता देती हूँ आपको कि इनका सोल क्या है। कई लोग होते हैं जिनको बहुत ही सोचने की आदत होती है। ठीक है, हर बात वो सोचते रहते हैं दिमाग में। कई लोग होते हैं जो बातें घुमाते रहते हैं। तो अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस जो आ रही हैं उनका कारण क्या है कि मेंटल एग्जर्शन है। सो एमेसिएशन इसमें बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ प्रोग्रेसिंग एवरी ईयर की मरीज़ खाए जा रहा है लेकिन फिर भी पतला हुए जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखें इसमें एप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा है। एप्रीहेंशन व्हेन गेटिंग रेडी फॉर द चर्च, ओपरा और एनी पब्लिक मीटिंग, डायरिया स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे, तो एप्रीहेंशन भी देखने को मिल रहा है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है, द पेशेंट हैज़ अ फीलिंग दैट द टाइम इज़ पासिंग टू स्लोली, जो समय है वो बहुत धीरे धीरे गुजर रहा है। तो हम देखें एल्यूमिना है, कैनाबिस इंडिका है, मैडोरिनम है, नक्स मॉस्काटा है और साथ ही साथ अर्जेंटम नाइट्रिकम। इन पांचों दवाइयों में ये जो टाइम पासेस टू स्लोली है वो देखने को मिलता है।
अब जो स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन है वो बहुत मार्क्ड है अर्जेंटम नाइट्रिकम का। जैसे हम देखते हैं एचएस में स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन है, वैसा ही स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन अर्जेंटम नाइट्रिकम में, और ये बहुत मार्क्ड है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके थ्रोट में ही हो, आँख में भी हो सकता है, कोई सा भी बॉडी पार्ट है वहाँ पे स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन इस मरीज़ को महसूस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये हेडेक की बहुत अच्छी मेडिसिन है। हेडेक जो है वो कंजेस्टिव है, हेमिक्रेनिया है, माइग्रेन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। दैट हैव द ओरिजिन फ्रॉम द गैस्ट्रिक और ऑफ द पर्सन्स, ऑफ द लिटरेरी पर्सन्स, जो बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, सोचने का काम ज़्यादा करते हैं, उनमें माइग्रेन की जो कंडीशंस होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा एक्शन परफॉर्म करती है। कंजेस्टिव हेडेक होता है और बहुत मतलब इस तरीके का दर्द होता है कि एंड्स इन द वॉमिटिंग, बिलियस वॉमिटिंग जो है वो मरीज़ को होती है। और कोई सा मेंटल लेबर करेगा मरीज़ तो एग्रावेशन हो जाएगा और आराम मिलेगा प्रेशर से, टाइट बैंडेजिंग से। ओके, उसके बाद ये आइज़ की बहुत अच्छी मेडिसिन है। आइज़ जो है, जैसे हम देखते हैं रूटा जो है, नाट्रम्यूज जो है, वो आइज़ की बहुत अच्छी मेडिसिन है। आई स्ट्रेन जो होता है फ्रॉम द स्विंग, यानी कि मशीन का काम कोई कर रहा है, उससे जो आँख पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है और डिफेक्टिव एकोमोडेशन की वजह से जो आई की कंप्लेंट्स राइज हो रही है, उसमें जो अर्जेंटम नाइट्रिकम है बहुत अच्छा एक्शन परफॉर्म करती है। एंड आई हैव यूज्ड दिस मेडिसिन फॉर द आई रिजल्ट्स एंड ब्यूटीफुल रिजल्ट्स जो ये है अर्जेंटम नाइट्रिकम देती है। उसके बाद इसकी क्रेविंग जो है वो स्वीट्स की क्रेविंग है, स्वीट डिज़ायर होती है, लेकिन उससे इसको दिक्कत भी होती है, इसको डायरिया भी हो जाता है। और जो डायरिया है उसका जो कलर है वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो चॉप्ड स्पाइनिच, यानी कि पालक को काटा है, इतना ग्रीन कलर का चॉप्ड स्पाइनिच लाइक जो इसका डायरिया है वो होता है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो मैंने आपसे अर्जेंटम नाइट्रिकम के डिस्कस किए। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, जो है अर्निका मोंटाना। अर्निका हमें पता है कि इंजरीज़ की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इंजरीज़ जो है इसकी बहुत मार्क्ड फीचर है, जहाँ पे लगी है ब्लूनेस कंडीशन है, सोरनेस कंडीशन है। जिस भी पार्ट पे मरीज़ लेटेगा उस पर बहुत सोरनेस महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। जिस भी पार्ट पे मरीज़ लेटता है, जिस भी चीज़ पे लेटता है वो उसको हार्ड महसूस होती है कि जो है शरीर पे उसको वो चीज़ महसूस हो रही है, हार्डनेस महसूस हो रही है, टच सेंसिटिव है मरीज़। तो उन सब कंडीशंस में जो अर्निका बहुत अच्छा काम करती है। इसका बहुत अच्छा एक्शन है फॉर द इंजरीज, और ये दवाई जो है वो सबको पता है। इसमें प्लिथोरिसिटी देखने को मिलती है, मरीज़ का जो फेस है जो आप देखोगे तो लाइवली एक्सप्रेशन शो करेगा और प्लिथोरिसिटी शो करेगा, यानी कि वेरी रेड फेस जो है शो करेगा। एंड इट इज़ अडेप्टेड टू दोज हु रिमेन लॉन्ग इम्प्रेस्ड बाई इवन स्लाइट मैकेनिकल इंजरीज, यानी कि जो स्लाइट मैकेनिकल इंजरीज हुई हैं, किसी को थोड़ा सा लगाया उसके बाद भी उनको बहुत लंबे समय तक उसका दर्द रहता है, यानी कि ब्लूनेस कंडीशन रहती है या बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो उन कंडीशंस में अर्निका जो है वो बहुत अच्छा एक्शन परफॉर्म करती है। तो ये सारी दवाइयाँ मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं, और इसके आगे की मेडिसिन्स मैं इसके आगे वाले पार्ट में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, तो उस पार्ट को भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट नहीं देख रखे हैं तो उनको आप जाकर देख लीजिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो भी मेडिसिन्स मैंने आपसे एक ही डिस्कस की है, अगर आपको उनका स्पेसिफिक और ज़्यादा एक्शन देखना है, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको सोल बता रही हूँ हर दवाई का, और जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, की फीचर्स हैं, वो मैं आपको एलन्स की नोट से एक्सप्लेन कर रही हूँ, या फिर जो सोल है दवाई का या ये मेन फंक्शन है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। अगर उस मेडिसिन का वीडियो मैंने बना रखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेसिफिकली आप उस दवाई को जाकर पढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।